अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम करने वाले हैं गाय का गोश्त, वो भी स्टीम। और जो मेरी बहनें और भाई प्रेशर कुकर के फटने से डरते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज हम इसको बिल्कुल एक पतीले में स्टीम करेंगे और बहुत ही लाजवाब किस्म का स्टीम होगा। यहाँ पर देखें, मैंने पीसेस थोड़े बड़े करवाए हैं। ये पीसेस 150 से 200 ग्राम के करीब हैं। और सबसे पहले हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक लिया है और नमक इस पर लगा देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर सिरका लिया है आधा कप, ये सिरका इसमें डाल देना है। ये 4 किलो गोश्त है, गाय का गोश्त है 4 किलो। और इसको अपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 40 से 50 मिनट के दरमियान। ऐसे ही ये मैरिनेशन है इसकी। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो उसमें हमने इसकी मैरिनेशन के लिए जो मसाला है वो तैयार करना है। यहाँ पर हमने गाढ़ा दही लिया आधा किलो और उसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर ये तिक्का मसाला है 50 ग्राम वाला पैकेट है, वो सारा हमने इसमें डाल दिया। हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। और ये लेमन जूस है 4 टेबलस्पून। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर धनिया कुटा हुआ डाला है 4 टेबलस्पून के करीब। और ये हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा फूड कलर इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये आ गया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 4 टेबलस्पून है, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और ये आ गई सौंफ, थोड़ी सी सौंफ आपने लाजमी डालनी है, इससे जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और ये थोड़ा सा कचरी पाउडर डाला है हमने 1 टेबलस्पून। और ये गरम मसाला 1 टेबलस्पून। और उसके साथ ही 2 से 3 चुटकी अजवाइन इसमें डाल दी है। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और ये हमने केचप डाला है 3 से 4 टेबलस्पून। केचप से क्या है, मसाला जो है ऊपर कोट हो जाता है। और यहाँ पर सोया सॉस 2 टेबलस्पून डाल दिया इसमें हमने। और चिली सॉस डालेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून। और इसके साथ ही अब हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करते करते ही आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और दही को थिक करने के लिए मैंने पिछली वीडियो जो हमारी मटन रान रोस्ट है उसमें बताया कि कैसे आप उसको थिक कर सकते हैं, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वो स्टीम हुआ था। और ये देखें मसाला हमारा मिक्स हो गया है सारा इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, जो चिकन है उसको हमने, सॉरी चिकन नहीं, जो गाय का गोश्त है उसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद उसको हमने स्टेनर में रख देना है। और स्टेनर में रखने से क्या होगा, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा। ये देखें स्टेनर में रखा था और पानी मैंने पहले नीचे से साइड में कर लिया। ये स्टेनर आपको दिखाने के लिए है। यहाँ पर देखें कितनी अच्छी इसकी रंगत आ रही है। और अब हमने जितना भी मसाला है ये वो सारा इसके ऊपर कोट कर देना है। और ईद पर ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग ऑयल से, घी से थोड़े से परेशान हैं कि घी वाली चीज़ें नहीं खानी, तो ये उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। इसमें हमने एक बूंद भी घी का इस्तेमाल नहीं करना, तो इंशाल्लाह डाइट वालों के लिए भी मज़ेदार हो जाएगी। ये देखें मसाला सारा इसके ऊपर कोट कर देंगे इस तरह से अच्छे से। और हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। उससे क्या होगा कि मसाला हर बोटी के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है। और कवर करने के बाद 12 घंटे आपने इसको रखना है फ्रिज में। और 12 घंटे के बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें कितना खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। और क्या कहते हैं कि जैसे ही ये रेडी होगा ना तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा स्पाइसी है, अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो इसमें जो मिर्चें वगैरह हैं, मसाले हैं, वो थोड़े से कम कर सकते हैं। लेकिन स्टीम किया हुआ जो गोश्त है ना वो मिर्च मसालों वाला ही हो ना तो मज़ा आता है। और इसको अब रैप कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास ये रैपर ना हो तो आप इसको इजीली किसी बर्तन की मदद से ऊपर से कवर कर दें और फ्रिज में रख दें। 12 घंटे गुजर गए हैं, तो अब इसकी आपको लुक दिखाते हैं। कुछ इस तरह की हो गई है। ये देखें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त निकली जैसे ही हमने इसको काटा है। और मसाले बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे रहे हैं, लुक दे रहे हैं। और ये देखें बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि इसके साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, डेली बेसिस पे रेसिपीज़ आती हैं। और अब यहाँ पर हमने लेना है एक फ़ॉइल पेपर। इस फॉइल पेपर के ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। और बटर पेपर के ऊपर हमने
जो हमारा गोश्त है उसकी तह लगानी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आप स्टीम करें तो मछली के जो गोश्त होता है ना उसको ज़रूर स्टीम करें, उसका जो फ्लेवर है बहुत ही लाजवाब और उसके अंदर से जो जूसीपन निकलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये जो हमने पीसेज लिए हैं ये मुख्तलिफ़ हिस्सों के हैं, इसमें चांपे हैं, सीने का है और रान का है, मछली का गोश्त। तो इनको इस तरह से हमने सेट कर देना है और उसके बाद हमने जो पेपर है पहले बटर पेपर को फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हमने एलुमिनियम फॉइल पेपर जो है उसको फ़ोल्ड करना है और हो सके तो इसको एक बार एक पेपर और इसके ऊपर आप लगा लें। उससे क्या होगा कि ये जब आप निकालेंगे ना पतीले में से तो ईज़िली निकल जाएगा। और इसको जब पतीले में रखना तो इसके निचली तरफ आपने 1 से 2 कट ज़रूर लगा देने ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बने वो बाहर निकलता रहे। और यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान, दालचीनी और तेज़ पत्ता, ये हमने पानी में डाले हैं। यहाँ पर पतीले में हमने ले लिया है 4-5 लीटर पानी। आपने इतना पानी लेना है कि आपने जो इसमें बर्तन रखना है जिसके ऊपर गोश्त को रखना है तो उससे थोड़ा सा नीचे रहे पानी। तो आप ये देखें ये आ गई हमारी छन्नी, इसके ये डूब गई, हमने थोड़ा पानी यहाँ कम कर दिया था, ये देखें। और इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देना है बीफ और पतीले के किनारों के ऊपर हम यहाँ पर आटा लगाएंगे, इस तरह से हल्की हल्की सी इसकी तह लगा देंगे और इसके ऊपर हमने ढकना रखना है। ढकना रखने के बाद उसके ऊपर हमने थोड़ा सा वज़न रख देना है 3-4 किलो। उससे क्या होगा कि वो प्रेशर बनेगा और इसके अंदर से ना स्टीम नहीं बाहर निकलेगी, तो हमारा जो मीट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो जाएगा, ये देखें। और अब इसके ऊपर ढकना लगाएंगे, ढकना लगाकर हमने इसके ऊपर वज़न रख देना। आप ईंटें भी रख सकते हैं, कोई भी वज़नी चीज़ आपके पास अगर पड़ी हो तो वो इसके ऊपर लगा दें। और इसके बाद हमने इसके नीचे आग जलानी है और इसको 4 घंटे आपने पकाना है, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी कर लें। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़बरदस्त हो जाएगा। पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद आपने इसका फ्लेम जो है ना वो लो टू मीडियम कर देना है और 5 घंटे इसको पकाना है, 4 से 5 घंटे। तो ये देखें जैसे ही ढकना खोला है खुशबुएँ उठ रही हैं और इसमें जो नीचे यखनी बन गई है ना उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उससे आपने चावल बना लेने हैं। चावल बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे। और ये देखें इसको खोलते हैं और ये इसका फ़ाइनल लुक आ रहा है। और फाइनल लुक में आगे आपको और भी इसको ज़बरदस्त से तरीके से दिखाता हूँ। बस आपने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन दबा लेना है और ईद पर ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, ज़रूर बनानी है। देखें मीट हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, ये देखें बहुत ही जूसी सा है, गर्म बहुत है इस वक्त। तो चले मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।